हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एग्जैक्टली अगर बेटा आपको कार्डियक साइकिल पता चल गया तो हार्ट में कैसे ईसीजी मिलता है, हार्ट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ यहाँ पता चल जाएगी। ओके, तो देखो बेटा कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल मीन्स इट इज अ इवेंट occur in the heart during the one beat। यानी हार्ट वन मिनट में बेटा हमें पता है कि 72 टाइम्स बीट करता है। हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है बेटा। सो एक बार बीट करेगा तब जो इवेंट हार्ट में होगा बेटा दैट इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। तो आप देख लो बेटा कि 60 मिनट्स में वो 72 टाइम बीट करता है, तो एक बीट के लिए कितना टाइम चाहिए? अराउंड 0.8 सेकंड चाहिए। कितने? 0.8 सेकंड फॉर सिंगल बीट। और उस टाइम पे बेटा हार्ट में जो 0.8 सेकंड में जितने भी इवेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं हार्ट में? तो पहला है बेटा जॉइंट डायास्टॉल, फिर होगा आर्टेरियल सिस्टोल, फिर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायास्टॉल का मतलब हम लिख सकते हैं बेटा रिलैक्सेशन, या फिर हम दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं रीपोलराइजेशन। ये तीनों वर्ड बेटा सेम है। डायस्टॉल लिखो, रिलैक्सेशन लिखो, रिपोलराइज लिखो। वैसे ही सिस्टोल लिखो, कॉन्ट्रैक्शन लिखो, या फिर डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन लिखो। यहां पर भी बेटा कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीपोलराइजेशन। अब यहां पर मैंने बनाया हुआ है कि आप सोच लो कि जो अंदर का सर्कल है बेटा, ये जो सर्कल है वो बाहर, ये बाहर का जो आपको सर्कल दिख रहा है वो बाहर का सर्कल है, दैट इज द आर्टेरियल एट्रियम। एट्रियम भी हम लिख सकते हैं, ये है बेटा एट्रियम। और अंदर का जो सर्कल है वो हम लिख देते हैं वेंट्रिकल्स का है। तो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना है यहां पर। अब मैं जो चीज करने जा रहा हूं वो कि मैं जहां पर ब्लैक नहीं, ग्रीन कर रहा हूं। चलो, जहां पर मैं ग्रीन कर रहा हूं वो है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो गया बेटा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। कितने सेकंड के लिए होगा? तो ये होगा बेटा 0.1 सेकंड, ये 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7, 0.8 हो गया 0.8 सेकंड। तो 0.1 सेकंड के लिए क्या हो रहा है बेटा? आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल हो रहा है बेटा। अब जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा नहीं। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल कब स्टार्ट होगा? तो वो मैं लाइट ब्लू से बना रहा हूं, लाइट ब्लू से, ये कलर से बना रहा हूं। यहां होगा, सॉरी, यहां होगा, यहां होगा और यहां। ये 0.3 सेकंड के लिए क्या हो गया बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया ये। तो ये जो 3 है बेटा, ये जो 3 यहां से लेके यहां तक, ये है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया बेटा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बाकी जो टाइम बच रहा है 0.5, 6, 7, 8, यानी बाकी जो हमारा यहां से लेके यहां तक जो टाइम है बेटा वो हम बोलेंगे जॉइंट डायास्टॉल। दोनों एक साथ में बेटा क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। क्लियर बेटा? तो 0.1 सेकंड के लिए आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद 0.2, 3, 4 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बाकी 0.5, 6, 7, 8 में दोनों रिलैक्स होंगे। यानी ये जो टाइम है बेटा ये रिलैक्सेशन है। मैं यहां पर लिख रहा हूं
ये रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन, 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 ओके। और ये जो है बेटा वो है कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर भी मैं लिख दूं कि ये है कॉन्ट्रैक्शन, 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 और बाकी सब में रिलैक्सेशन, 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 रिलैक्सेशन। उसका मतलब क्या हो गया, आप सोचना बेटा, ध्यान से देखना कि 0.1 सेकंड के लिए आर्टेरियल सिस्टोल होता है, बाकी 0.7 सेकंड के लिए अब आर्टेरियल डायस्टोल में ही होगा, एट्रियम डायस्टोल में होगा। वैसे ही ये 3.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, बाकी 1 2 3 4 5.5 सेकंड के लिए वो क्या होगा, डायस्टोल में होगा। और दोनों एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्शन में होंगे नहीं, पर दोनों एक साथ रिलैक्सेशन में हो सकते हैं। ये रहा बेटा रिलैक्सेशन, 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 उसको हम बोलते हैं 0.4 सेकंड के लिए दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं बेटा, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि 0.4 सेकंड के लिए दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा 0.1 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा 0.3 सेकंड के लिए। क्लियर बेटा, ये पता चला बेटा ये पूरा चार्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कि फर्स्ट इवेंट है जॉइंट डायस्टोल। यानी बेटा आप देखो कि कभी भी अगर हार्ट क्या है बेटा, उसको हम बोलते हैं पंपिंग, पंप करता है हार्ट, ब्लड को पंप करके ऊपर ले जाने में हेल्प करता है, बाकी सब पार्ट में ले जाने में हेल्प करता है, यानी वो मोटर जैसा काम कर रहे हैं। आप अगर पानी का मोटर ले आए और आपने उसको टंकी के अंदर डाल दिया और चालू किया, क्या होगा, मोटर जल जाएगी, क्योंकि जब तक मोटर के अंदर पानी नहीं होगा, आपको क्या करने का बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वाटर इज फिल्ड इनसाइड द वाटर, वाटर के मोटर के अंदर भी पानी होना चाहिए। तो यहां पर भी बेटा हार्ट जो है उसके अंदर ब्लड होना चाहिए, तब जाके वो ब्लड को पंप करेगा ना। तो हार्ट के अंदर ब्लड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट को पहले रिलैक्स होना पड़ेगा। तो यहां पर फर्स्ट इवेंट है बेटा जॉइंट डायस्टोल। तब क्या होगा, ऑल 4 चैम्बर आर इन रिलैक्स कंडीशन। जो चारों बेटा चैम्बर हैं, हम यहां लिख रहे हैं कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर ये है हमारा बाइकस्पिड वाल्व, ये है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम बेटा एवी वाल्व भी बोल सकते हैं, एवी वाल्व भी बोल सकते हैं, इसको बेटा हम एवी वाल्व बोल सकते हैं। और ये दोनों हैं बेटा हमारे एसएल वाल्व, एसएल वाल्व जो बेटा पल्मोनरी वाल्व, और एवोटिक वाल्व जिसको हम सेमिलुनर वाल्व भी बोलते हैं। ये ब्रीफ मैंने लिखा हुआ है, ओके। ऑल द 4 चैम्बर आर इन रिलैक्स कंडीशन। तो इसमें क्या होगा बेटा, चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे। एट द सेम टाइम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। देखो दोनों वाल्व क्या है बेटा, ओपन है। उसका मतलब ब्लड यहां से आएगा बेटा, ब्लड यहां से आएगा, यहां पर ब्लड आएगा यहां पर। दोनों वाल्व कैसे है, ओपन है। देखना, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ये रहा बेटा पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा जो लंग्स में से ब्लड लेके आएगा। और दूसरा बेटा वेना केवा, मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से बेटा ब्लड आएगा। फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, कहां फ्लो कर रहा है बेटा, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा रिस्पेक्टिवली। जो बेटा पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा, यह है पल्मोनरी वेन में से जो ब्लड आएगा, ये भी है बेटा पल्मोनरी वेन, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफेरियर वेना कैवा। तो बेटा जो
पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और इंफेरियर और सुपीरियर वेना केवा से आएगा वो राइट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। एट्रियम में से होके ब्लड यहां पर आएगा। एट द सेम टाइम द सेमी ल्यूनर वाल आर क्लोज। दोनों सेमी ल्यूनर वाल कैसे है बेटा? क्लोज्ड होंगे, जिसको मैं पिंक पेन से लिख रहा हूं। ये दोनों वाल कैसे होंगे बेटा? क्लोज्ड होंगे। ये दोनों क्लोज्ड हैं, ये वाल ओपन, यहां पर भी ये वाल ओपन। यानी बेटा जो फर्स्ट इवेंट हो रहा है उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें हो रही है हम देखते हैं। तो इन जॉइंट डायस्टोल में ऑल चैम्बर आर रिलैक्स। बेटा चारों चैम्बर क्या होंगे बेटा? रिलैक्स होंगे के। और ब्लड जो है बेटा वो कहां से आएगा? तो पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा, वेना केवा में से ब्लड आएगा। कहां पर आएगा बेटा? तो ब्लड आएगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो यहां पर बेटा मैं वो फ्लो बना रहा हूं कि ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा में से ब्लड कहां जाएगा बेटा? रिस्पेक्टिवली लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। यानी बेटा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड। कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, पर कहां से? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में होके। और उस टाइम पे बेटा दोनों एवी वाल ओपन होंगे और दोनों एसएल वाल क्लोज्ड होंगे। सो बोथ एवी वाल is open and both SL valve is closed। बेटा क्लियर? तो यहां पर वापस एक बार मैं फिर से बोलता हूं बेटा, पूरा जॉइंट डायस्टॉल उसमें क्या होता है? हार्ट कंप्लीटली डायस्टॉल यानी हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स कंडीशन में होता है। ओके, उस टाइम पे बेटा क्या होगा कि पल्मोनरी वेन में से ब्लड आएगा कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में से ब्लड आएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। ओके, उस टाइम पे दोनों एस एवी वाल, ये वाला एवी वाल और ये लेफ्ट वाला एवी वाल है, ये राइट एवी वाल है, दोनों क्या होंगे बेटा? ओपन होंगे। क्या होंगे? ओपन होंगे। और दोनों एसएल वाल, ये दोनों जो आपको एसएल वाल दिख रहे हैं वो दोनों एसएल वाल क्या होंगे बेटा? क्लोज्ड होंगे। तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया बेटा जॉइंट डायस्टोल। अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी आर्टरिया में क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ऐसे नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब यहां पर बेटा हम ड्रॉ करते हैं ऐसे नोड। तो यहां हमारे पास है बेटा ऐसे नोड। जब ऐसे नोड में से इंपल्सिस जनरेट होगा तो इंपल्सिस कहां जाएगा? एक तो वो एवी नोड में जाएगा और इंपल्सिस कहां जाएंगे? लेफ्ट एट्रियम में भी जाएंगे बेटा। और उस टाइम पे क्या होगा? तो उस टाइम पे बेटा बोथ द आर्टेरिया गेट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, यानी दोनों आर्टेरिया क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी छोटे होंगे बेटा। दोनों साइड से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों साइड से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
ये नहीं बना रहा हूं बेटा, पर आप समझ लो कि दोनों साइड से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाल तो ओपन है ही, पहले से ओपन थे। कौन से बेटा? ये दोनों वाल कौन है? ये है लेफ्ट साइड एवी वाल, ये लेफ्ट एवी वाल है, ये राइट एवी वाल्व है। दोनों वाल क्या है बेटा? ओपन है। ये भी वाल ओपन है। तो ब्लड कहां आएगा बेटा? ब्लड फ्रॉम एटेरिया टू वेंट्रिकल में आएगा, एट्रिया टू वेंट्रिकल में आएगा। अराउंड 30% ब्लड आएगा। कितना बेटा? अराउंड 30% ब्लड आएगा। कितना आएगा बेटा? 30% ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। ओके, तो यही इवेंट को बेटा हम यहां पर भी देखते हैं। तो यहां क्या होगा बेटा? ऐसे नोड में से इंपल्सेस जनरेट होंगे। पहले क्या हो रहा है? ऐसे नोड में से इंपल्सेस जा रहे हैं एवी नोड में। यहां पर भी मैं लिख दूं बेटा एक बार कि ये ऐसे नोड है। ये क्या है? ऐसे नोड। तो बेटा ऐसे नोड में से इंपल्सेस जनरेट होंगे। ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड। ऐसे नोड में से इंपल्सेस जनरेट होंगे, वो कहां जाएंगे? पहले एवी नोड के पास और लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पर हम वो भी लिख देते हैं कि ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब क्या होगा बेटा? द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि एटेरिया अभी 0.1 सेकंड के लिए यहां क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो इवेंट अभी हम यहां लिख रहे हैं। देखो, नाउ इन दिस द ऐसे नोड जनरेट इंपल्सेस। जब ऐसे नोड में से इंपल्सेस जनरेट होगा, सो बोथ एट्रियम गेट कॉन्ट्रैक्टेड। दोनों बेटा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड द 30% ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। ओके, यानी जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे बेटा तो 30% ब्लड राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे बेटा। क्लियर? ये दोनों इवेंट पता चल गया बेटा। जॉइंट डायास्टॉल जो 0.4 सेकंड के लिए होता है और ये आर्टेरियल सिस्टोल जो 0.1 सेकंड के लिए इवेंट होता है बेटा। डन है बेटा यहां तक। नाउ थर्ड इवेंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वो कैसे होगा बेटा? तो अब देखो, जब इंपल्सिस, नाउ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। अब एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा बेटा? वेंट्रिकुलर साइड। मीन्स आप यहां देखो बेटा कि हमने पहले लिखा ऐसे नोड, यहां पर एवी नोड। एवी नोड में से यहां पर बेटा आपको ये मैं बना रहा हूं, ये है एवी बंडल। और यहां क्या होगा बेटा? यहां ये वेंट्रिकुलर वॉल है बेटा। ये क्या है? वेंट्रिकुलर वॉल। ओके, तो अब इंपल्सिस क्या होंगे बेटा? एवी नोड में से आगे जाएंगे, यहां पर आएंगे और यहां से इंपल्सिस जो होंगे बेटा वो बंडल ऑफ हीज यानी राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगे। क्या? राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होंगे। मतलब बेटा अब यहां मतलब साफ है बेटा। ये है ऐसे नोड, ये है एवी नोड, ये है एवी, ये है एवी बंडल और ये जो दोनों है बेटा ये
राइट और ये लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज है बेटा। अब देखो नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड। अभी बेटा हमने देखा था कि एक्शन पोटेंशियल जो था वो यहां से यहां आया और यहां से यहां भी गया, जिसको हमने बोला बेटा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इंपल्सिस जा रहे बेटा यहां से यहां। नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड में जाएंगे, एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हीज, यानी इंपल्सिस बेटा अब एवी नोड में से एवी बंडल में जाएंगे, एवी बंडल में से बंडल ऑफ हीज में जाएंगे एंड ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मसल्स, यानी एंटायर वेंट्रिकुलर मसल्स में बेटा यहां से इंपल्सेस जाएंगे। द वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब आर्टेरियल अंडरगोइंग दी रिलैक्सेशन, आर्टेरिया बेटा उस टाइम पे रिलैक्स होंगे। अब वेंट्रिकल जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, वेंट्रिकल जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा वो हम देखते हैं। इसको मैं बेटा कॉपी कर लूं, ओह नहीं होगा ये यहां से कॉपी, सॉरी। ओके अब देखो हम देखते हैं कि यहां अब तक हमने क्या देखा वो पहले लिख ले, फिर वापस लिखना पड़ेगा, हम लिख लेंगे। इनिशियल में क्या हुआ तो देखो यहां पर अब क्या हुआ कि नाउ impulses ट्रैवल फ्रॉम, कहां से कहां जाएंगे बेटा, impulses ट्रैवल फ्रॉम एवी नोड टू एवी बंडल, और एवी बंडल में से बंडल ऑफ हीज। और यहां से बेटा जब इंपल्सेस यहां से ट्रैवल करेंगे, मैं यहां आपको वापस ये ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया हमारा एसए नोड, ये हो गया एवी नोड, ये हो गया बंडल ऑफ हीज, और यहां पर ये बन गया हमारा कार्डियक बंडल ऑफ हीज बेटा, हो गया बंडल ऑफ हीज। तो अब इंपल्सिस कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, मैं यहां पर क्लियर लिख रहा हूं, यहां इंपल्सिस अब यहां से यहां गए, अब यहां से इंपल्सिस जाएंगे बंडल ऑफ हीज में से एवी बंडल, और एवी बंडल में से यहां वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में, वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में जाएंगे। ये हो गया हमारा ऐसे नोड, ये हो गया हमारा एवी नोड, ये हो गया हमारा बंडल, एवी बंडल, और ये दोनों क्या है बेटा, तो ये दोनों है बंडल हीज। यहां पर ब्रीफ लिख रहा हूं बेटा मैं, ओके। तो अब यहां इंपल्सिस हो गए तो क्या होगा बेटा, नाउ द वेंट्रिकल गेट स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इवेंट होगा बाय वेंट्रिकल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, जब बेटा इनिशियली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो टू द ब्लड इनटू द आर्टरिया। अब बेटा देखो मैं वापस यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे का वैसा, ताकि आपको पता चले इवेंट चल रहा है एग्जैक्ट सिमिलर। यहाँ से इम्पल्सिस यहाँ आए एवी नोड में, यहाँ से कहाँ गए बेटा एवी बंडल में, एवी बंडल में से इम्पल्सिस गए यहाँ दो ब्रांच में, ओके। यहाँ पर सब जगह इम्पल्सिस गए बेटा। अब क्या हो रहा है, नाउ अब हो रहा है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बैक फ्लो होगा।
तो वो ब्लड बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नाउ बोथ द साइड ऑफ द एवी वाल गेट क्लोज, दोनों साइड के एवी वाल क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो नाउ हियर इट इज द लेफ्ट साइड एवी वाल गेट क्लोज्ड, और ये हो गया बेटा राइट एवी वाल गेट क्लोज्ड। और जब बेटा एवी वाल क्लोज्ड होंगे हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा बेटा, फर्स्ट हार्ट साउंड। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होगा बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए बोथ द साइड ऑफ द एवी वाल गेट क्लोज। तो ये इवेंट हो गया बेटा हमारा, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ओके, अब यहां क्या हो रहा है बेटा, तो अब देखो सिंपली यहां से बैक फ्लो जा रहा था, वो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ बेटा, बोथ द साइड ऑफ द एवी वाल गेट क्लोज, दोनों साइड के एवी वाल क्या हो गए बेटा, क्लोज्ड हो गए। तो यहां पर नाउ एज कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द प्रेशर इन ventricle increase which closed the AV valve। बेटा वो क्या करेंगे, AV वाल्व को क्लोज कर देंगे, और जैसे बेटा AV वाल्व क्लोज्ड होंगे द फर्स्ट हार्ट साउंड इज अपीयर, द फर्स्ट हार्ट साउंड अपीयर। बेटा क्लियर, ये इनिशियल इवेंट होगा, यानी इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अब क्या होगा बेटा, दोनों साइड के एवी वाल क्लोज्ड है क्योंकि बैक फ्लो प्रिवेंट करना है, तो दोनों साइड के एवी वाल अभी हमने क्या कर दिए बेटा, बंद कर दिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस अंदर आएंगे बेटा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, ब्लड को बाहर तो जाना है ना, क्योंकि कहाँ तक ब्लड अंदर प्रेशर करता रहेगा। तो अब क्या होगा बेटा, बोथ द साइड ऑफ द एसएल वाल गेट ओपन, दोनों साइड के एसएल वाल क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, बोथ द साइड द SL valve get open। देखो अब क्या हो रहा है बेटा, एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज फर्दर, अब वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, सेमिल्यूनर वाल गार्डिंग द पल्मोनरी राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्सली ओपन, ये दोनों वाल अब क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। बोथ द साइड एसएल वाल गेट ओपन, ये दोनों साइड एसएल वाल अब क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। सो नाउ दिस एसएल वाल्व गेट ओपन and allowing the blood in the ventricle to flow through the vessels in the circulatory system। so बेटा ब्लड फ्लो कहाँ होगा, अब यहाँ से फ्लो जाएगा लंग्स में और यहाँ से फ्लो जाएगा बॉडी सिस्टम में बेटा। क्लियर, तो अब यहाँ क्या लिख रहे हैं बेटा हम, तो यहां क्या होगा बेटा, एज द प्रेशर इंक्रीज मोर एंड मोर, एज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट more and more the pressure rise which open both SL valve and blood enter into
सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन। बेटा ब्लड कहाँ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। मीन्स यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, अभी पल्मोनरी सिस्टम में जाएगा और आर्क ऑफ एओर्टा में जाएगा। क्लियर बेटा, ये पता चल गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा? तो अब हो रहा है बेटा वेंट्रिकुलर डायास्टोल। अब हो रहा है, पहले वेंट्रिकल डायास्टोल होगा। तो वेंट्रिकल डायास्टोल क्यों होगा? नाउ इम्पल्सिस जो है बेटा, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास इम्पल्सिस अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो देखो ये है बेटा हमारे पास ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल, बंडल में से राइट एवी ब्रांच, लेफ्ट एवी बंडल ऑफ एज, वहाँ से जाएगा बेटा ये परकिंजे फाइबर में। कहाँ जाएगा बेटा? परकिंजे फाइबर में। वापस यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये हो गया ऐसे नोड, ये हो गया एवी नोड, ये हो गया बंडल, एवी बंडल, ये दोनों हो गए बेटा राइट एंड लेफ्ट बंडल हेज, और ये है बेटा दोनों परकिंजे फाइबर। ओके, अब देखो यहाँ पर भी वापस लिख रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, आ गया वापस। अब देखो द वेंट्रिकल नाउ गेट रिलैक्स। अब जब बेटा वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, अब हमारे पास सिचुएशन एग्जैक्टली कैसा है बेटा? ये वाल क्लोज्ड है, ये वाल क्लोज्ड है, और ये दोनों वाल क्या है बेटा हमारे पास? ओपन है। ये दोनों वाल हमारे पास ओपन है, राइट। अब क्या होगा बेटा कि नाउ एज द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा बेटा अंदर प्रेशर कम होगा, द प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल, क्योंकि ब्लड क्या होगा बेटा वापस फ्लो करके बैक आएगा। बैक ब्लड को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है, और बैक ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा बेटा? तो वापस यहाँ पर ये क्लोज्ड हो जाएगा और ये भी वाल क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएगा। ये वाल भी क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज्ड हो जाएंगे। बोथ द साइड ऑफ द एसएल वाल गेट क्लोज्ड विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देंगे। ओके, यहाँ पर हम जाते हैं जो इवेंट है। ओके, तो अब यहाँ क्या होगा बेटा? सो नाउ वेंट्रिकल गेट स्टार्ट टू रिलैक्स, तो यहाँ होगा बेटा वेंट्रिकल डायास्टॉल। तो वेंट्रिकल डायास्टॉल में क्या हो रहा है बेटा? क्या impulses from bundle is to परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर में जाएंगे, यानी यहां पर ऐसा होगा बेटा, पूरा नहीं बना रहा हूं पर यहां से इंपल्स से सब जाएंगे परकिंजे फाइबर में। ये क्या है बेटा? परकिंजे फाइबर। ओके, और उस टाइम पे क्या होगा बेटा? बैक फ्लो, जब ये रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर फॉल इन वेंट्रिकल। जब प्रेशर फॉल होगा तो ब्लड फ्लो वापस आएगा, इसलिए क्या होगा बेटा? ये दोनों साइड के वाल जो है बेटा जो ओपन थे अब वापस क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। वापस क्या हो जाएंगे? ये तो क्लोज्ड है ही, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ओपन थे बेटा, उसमें से ये दोनों क्लोज्ड हो जाएंगे। सो बोथ
एसएल वाल्व गेट क्लोज बेटा। और जब बेटा दोनों एसएल वाल्व क्लोज्ड होंगे, वी हर्ड द सेकंड हार्ट साउंड। हमें क्या सुनाई देगा बेटा? सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। जब एवी वाल्व बंद होंगे दोनों साइड के, तब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड अपियर होगा। जब एसएल वाल्व बंद होंगे तब हमें सेकंड हार्ट साउंड अपियर होगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद इवेंट आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि अब क्या होगा, वेंट्रिकल तो रिलैक्सेशन हो गया, अब आर्टेरिया भी रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल कंप्लीट हो गया। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर पुश टू ओपन। यानी बेटा अब ज़्यादा प्रेशर कम होगा तो ये दोनों वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड वापस पल्मोनरी सिस्टम में से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वहाँ से बेटा वापस आएंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और वापस बेटा हार्ट के चारों चैम्बर फिल हो जाएंगे। क्लियर? एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल आर पुश्ड टू ओपन। दोनों क्लोज थे, अब ओपन हो गए। आर्टेरिया एग्जर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द वेन, और आर्टेरिया बेटा भी रिलैक्स होंगे। तो आर्टेरिया में ब्लड कहाँ से आएगा बेटा? वेन में से, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा में से बेटा ब्लड आएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन फ्रीली फ्लो इनटू द वेंट्रिकल और जॉइंट डायस्टल बेटा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा ये सारे इवेंट वापस एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। यहाँ क्या हुआ बेटा? वापस अब वेंट्रिकल में से इम्पल्सिस ऊपर एट्रियम में गया, एट्रियम भी रिलैक्स हुए, तो पल्मोनरी और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड यहाँ आया। जैसे ही ब्लड यहाँ आया, वापस दोनों एवी वाल्व ओपन हो गए, ब्लड चला गया बेटा वेंट्रिकल में, तब जाके एसएल वाल्व तो क्या थे? तब क्लोज्ड ही थे। तो फर्स्ट इवेंट वापस आ गया बेटा। तो ऐसे पूरा कार्डियक साइकिल बेटा चलता रहेगा। क्लियर? एक बार फिर से बेटा मैं पूरा कार्डियक साइकिल ब्रीफ ऊपर से बोल रहा हूँ। जॉइंट डायस्टोल होगा, सारे चैम्बर ओपन होंगे, एसएल वाल्व क्लोज्ड होंगे, एवी वाल्व ओपन होंगे, ब्लड पल्मोनरी सिस्टम से वेंट्रिकल में आएंगे, पल्मोनरी वेन में से आएंगे, सुपीरियर वेना केवा में से ब्लड यहाँ आ जाएगा, मतलब हार्ट में ब्लड फिल्ड हो जाएगा। फिर आर्टेरियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड के लिए। ये दोनों इवेंट हो रहा है बेटा 0.3 सेकंड के लिए, ये और ये दोनों 0.3 सेकंड के लिए होगा। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, आर्टेरिया में से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा तो 0.3 सेकंड के लिए, तो पहले तो क्लोज्ड हो जाएंगे एवी वाल्व, तब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। ज़्यादा प्रेशर होगा, बोथ द एसएल वाल्व ओपन एंड ब्लड बाहर निकल जाएगा। फिर बेटा इवेंट आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तब इम्पल्सिस जाएंगे परकिंजे फाइबर में। पहले क्या होगा? बोथ द एसएल वाल्व गेट क्लोज, तो ब्लड वापस ना आए। फिर ज़्यादा प्रेशर रिलीज होगा बेटा, तो वाल्व दोनों एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड आर्टेरिया में से वेंट्रिकल में आएंगे, आर्टेरिया एम्प्टी होंगे। तो जैसे आर्टेरिया एम्प्टी होंगे, पल्मोनरी सिस्टम और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में से ब्लड आर्टेरियल में आएंगे। क्लियर बेटा? तो ये पूरा हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। डन बेटा। अब आगे देखते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है अभी, हार्ट साउंड और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा? तो देखो, जब भी एज कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड 0.8 सेकंड, हार्ट बीट रहता है बेटा, यानी हमारे हार्ट बीट होते हुए 72 टाइम होते हैं, तो हर एक कार्डियक साइकिल के लिए 0.8 सेकंड होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है? तो बेटा एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? ब्लड पंपिंग करके बाहर जाएगा। सो व्हेन द वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जाएगा पल्मोनरी सिस्टम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा सिस्टम और एवोटा में से। तो वो कितना होता है बेटा? अराउंड 70 ml जितना ब्लड होता है। कितना? 70 ml ब्लड होता है। मतलब बेटा यहाँ पर मैं लिखूँ स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा? तो ब्रीफली अगर हम लिखें
तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड पल्मोनरी सिस्टम एंड अवोर्टा में जाएंगे बेटा पंप करके, और कितना ब्लड होगा 70 ml ईच, इसमें से भी 70 ml, इसमें से भी 70 ml। तो ये जो पंपिंग हो रहा है बेटा एक बार, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। अगर ऐसा 72 टाइम्स हो गया, मीन्स पर मिनट हो रहा है बेटा, 72 टाइम्स पर मिनट के, तो कितना होगा बेटा, तो 72 इंटू 72 कितना हो जाएगा बेटा, ये करीबन 5040, मतलब बेटा ये 5 लीटर जितना हो जाएगा। तो इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। जो एथलेट्स होते हैं बेटा उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, हम जो हार्ट साउंड सुनाई देता है बेटा वो किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से बेटा हार्ट साउंड सुनते हैं। दो मेन हार्ट साउंड है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा क्लोजर ऑफ SAV वाल्व, और सेकंड हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा क्लोजर ऑफ SL वाल्व। क्लिनिकली ये बेटा साउंड, अगर इसका साउंड का भी जो गैप बढ़ जाए तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, साउंड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए कम हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए डॉक्टर जब हमें चेक करते हैं बेटा तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा पूरा कार्डियक साइकिल। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।